सद्गुरु समझा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ कोई बड़ा कदम उठाना नहीं है, बस उन्हें वैसे ही रहना है जैसे जीवन है, जैसे सृष्टिकर्ता ने आपको बनाया है। प्रश्न। नमस्कारम सद्गुरु, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर क्या करना पड़ता है और किसी को कैसे मालूम हो कि वह उसके योग्य है कि नहीं? सद्गुरु कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है एक मंद पवन बयार की तरह होना। इसका मतलब है कि आप कहीं पर भी ठहरते नहीं हैं। हवा हर जगह जाती है, लेकिन हम नहीं जानते कि इस समय यह कहां से आ रही है। इसने अभी समुद्र को पार किया और यहां आई। यह अभी यहां है और अब आगे बह रही है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बस जीवन होना, वैसे जीना जैसे आप जन्मे थे, अकेले। अगर आपकी मां ने जुड़वा बच्चे को भी जन्म दिया था तो भी आप तो अकेले ही आए थे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है दिव्यता से अत्यंत निकटता से जुड़ना और वैसे ही जीना। ब्रह्मचर्य कोई महान कदम नहीं है, यह तो बस वैसे ही रहना है जैसे जीवन है। शादी विवाह एक बड़ा कदम है। आप कुछ बहुत बड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कम से कम लोगों को तो ऐसा ही लगता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आपने कुछ नहीं किया। अपने जीवन को आपने वैसे ही घटित होने दिया जैसे रचनाकार ने आपको बनाया। आप इसमें से कुछ और नहीं बनाते, तो इसमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ब्रह्मचारी है। लेकिन इसके लिए साधना है, अभ्यास है, अनुशासन है। वो सब किस लिए है? यह सब आपको बस वैसे ही रहने में मदद करने के लिए है। इसका कारण यह है कि आपने इस पृथ्वी से बहुत कुछ लिया है, तो पृथ्वी के बहुत से गुण आप में आ जाते हैं और आप पर अधिकार जमाते हैं। एक मूल गुण यह है कि जब आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो उसमें एक चीज आती है, जड़ता। सुबह उठने पर भी जड़ता का अनुभव होता है। आप उठना नहीं चाहते। अगर आप दिव्यता के पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पृथ्वी के गुणों के आगे न झुके। एक बात जड़ता है तो दूसरी है मजबूरीवश चलना। अगर आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो आप पृथ्वी जैसे हो जाते हैं। यह आपको गोलाकार चक्करों में ले जाती है। चक्रीय गति हर उस चीज का मूल आधार है जिसे ब्रह्मांड में भौतिक कहते हैं। आप अगर एक गोल चक्र में घूमते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आप हमेशा वापस आते हैं। चाहे कोई आपको वापस न बुलाए। हमें नहीं पता कि यह दुनिया आपका यहां होना पसंद करती है या नहीं, लेकिन आप किसी भी तरह से वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि आप एक गोल चक्र में हैं। जो ये महसूस करते हैं कि यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है, जो एक सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह दिव्य पथ है। ग्रहों के जैसा गोल घूमने वाला प्रक्षेप पथ, ट्रेजेक्टरी नहीं। तो कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक मार्ग और एक अनुशासन की तरह अपनाता है, जिससे वे जीवन की चक्रीय गति, जन्म मरण के चक्कर में न पड़े। वे जीवन की चक्रीय गति के आगे झुकना नहीं चाहते। तो ब्रह्मचर्य में क्या करना होता है? अगर आप बहुत जागरूक है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। यह बहुत सरल है। आप रोज सुबह ऐसे उठते हैं जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं। रात में सोने के लिए ऐसे जाते हैं जैसे आप मरने वाले हैं। बीच के समय में आप वो करते हैं
जो लोगों के लिए उपयोगी है। आप ये सब करते हैं क्योंकि अभी आप उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहां आप बिना किसी गतिविधि कार्य के रह सके। आपको कुछ तो करना है। तो इसका मुख्य विचार यह है कि गतिविधि आपके बारे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप बंधनों में फंस जाएंगे। इसलिए आप लगातार ऐसी गतिविधि करते हैं जिसमें आपके बारे में कुछ नहीं है। आप इतना ज्यादा कार्य करते हैं कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो आपके पास एक क्षण भी ना हो। आप ऐसे गिरे जैसे मर गए हो। फिर सुबह आप पक्षियों से भी पहले उठ जाते हैं और काम में व्यस्त हो जाते हैं। बाकी सब कृपा संभाल लेती है। आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी बनाने के लिए हम आवश्यक ऊर्जा लगाते हैं। वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर वे बिल्कुल कुछ न करें तो वे वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन पृथ्वी के गुण आपके अंदर काम करते हैं, क्योंकि आप शरीर को एक तरफ नहीं रख सकते। उसकी अपनी याददाश्त है, उसका अपना कर्मों का एक बड़ा ढेर है। इसलिए उसकी अपनी प्रवृत्तियां या रुझान है। ये प्रवृत्तियां आपके अस्तित्व का स्वाभाविक भाग नहीं है, लेकिन यह शरीर जो एक वाहन की तरह है, उसकी अपनी प्रवृत्तियां होती है। मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं जिसकी कुछ भाग सीध में नहीं है, तो आपको उसे सीधा करना होगा, वरना वह एक तरफ झुकती ही रहेगी। तो हमारे शरीर में भी सीध की ऐसी ही समस्या होती है, और यह शरीर भी हमेशा किसी एक तरफ झुकना चाहता है। घूमना या झुकना शुरू करने के बाद यह अपना चक्र पूरा करता है। बस समय कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन क्योंकि इसे यह करने में कुछ समय लगता है और आपकी जागरूकता कुछ ज्यादा नहीं होती, तो जब भी आप किसी बिंदु से दोबारा गुजरते हैं तो वो आपको नया लगता है। अगर आप कहीं पर दोपहर में बैठे हो तो वो जगह आपको एक खास तरह से दिखेगी। फिर आप वहां सूर्यास्त के समय आए तो वह अलग लगेगी, और यदि आप वहीं मध्य रात्रि को पहुंचते हैं तो वो और भी अलग लगेगी। तो आपको लगता है कि हर बार आप एक नई जगह आए हैं, पर नहीं, ये बस समय, मौसम और खराब याददाश्त के कारण है। आपके पास जो है वह ऐसा ही टेढ़ा चलने वाला वाहन है, या ऐसा वाहन है जो गोलाकार गति में जाने के लिए ही बना है। आप चाहे 12 वर्ष की चक्रीय गति में हो या 3 महीने की, अंतर सिर्फ पागलपन की मात्रा का है कि यह कितना प्रतिशत है। अगर आप 3 महीनों के चक्र में हैं तो हर कोई जान जाएगा कि आप पागल हैं। यदि आप 12 साल के चक्र में हो तो शायद लोगों को पता न चले, पर अगर ईमानदारी से आप अपने आप को देखें तो समझ जाएंगे कि आप भी मूर्ख ही हैं। बात बस ये है कि आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं कि वे ये सोचे कि आप ठीक ठाक हैं। आपको अपने आप को ईमानदारी से देखना चाहिए। सामाजिक असर की चिंता न करें। आपको किसी और के सामने स्वीकार नहीं करना है। अपने अंदर ही देखिए कि आप पागल नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे सच्चाई से, ईमानदारी से देखें। अगर आप ईमानदारी से सीधे सीधे खुद को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप हिले हुए हैं। अब अगर इतने ज्यादा सामाजिक प्राणी हैं कि आपको बस यही चिंता लगी रहती है कि आप कैसे दिखते हैं बजाय इसके कि आप क्या हैं, तो फिर आप ऐसे ही बहुत जन्मों तक आते जाते रहेंगे। यदि आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप कैसे हैं और यह नहीं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, तो आप दिव्य पथ पर हैं।
अगर किसी दूसरे की आपके बारे में राय आपका जीवन नहीं चलाती है, बल्कि आपके अस्तित्व की प्रकृति यह तय कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से आप दिव्य पथ पर होंगे। धन्यवाद।